हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हमने एडुटेरिया का टेस्ट 1 और टेस्ट 2 बना चुके हैं। आज एडुटेरिया टेस्ट 3 का सीरीज उठाएंगे और इसमें देख रहे हैं क्लास एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 9 का सेक्शन 2 और क्लास 10 एंड 11 का सेक्शन 1 और 2 का मैं हिस्ट्री फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं और देखता हूँ कि इसमें हम लोग कितना जल्दी क्विक रिवीजन कर रहे हैं। हम जितना जल्दी हो सके इसको हम लोग ख़त्म करेंगे। 50 क्वेश्चन का सीरीज है। ओके, बिना देर करते स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि औपनिवेशिक शासन काल में अंग्रेजों द्वारा जंगल काटने के क्या कारण थे। शाही नौसेना हेतु लकड़ी की आपूर्ति के लिए, रेल लाइनें के प्रसार के लिए, व्यावसायिक कृषि बागानों के प्रसार के लिए। तो इसमें आंसर क्या होगा। तो इसमें आंसर तीनों होगा, यानी कि डी होगा आंसर। 1 और 2 3 तीनों सही होगा। नेक्स्ट है भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1864 को किया गया था, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 3 में है इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1905 को देहरादून में हुआ था। यहाँ जिस पद्धति से शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा गया है। वैज्ञानिक वानिकी कहा गया है। सत्य कथन का चयन करें। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना 1 और ना 2। इसमें कौन सा आंसर होगा आप लोग बताएंगे। इसका केवल 2 आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन, वन अधिनियम 1878 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जंगल को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। आरक्षित, सुरक्षित एवं ग्रामीण। आरक्षित, सुरक्षित, ग्रामीण। जंगल के 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया। गांव वाले केवल सूखी लकड़ी एवं विशेष प्रकार की औषधि ही इन जंगलों से ले सकते थे। सत्य कथन का चयन करें। इसमें केवल ए होगा। नेक्स्ट है झूम खेती के नाम से संबंधित क्षेत्र का सही मिलान करें। झूम खेती, आप इसको मिलान करें। लादिंग, मिल्पा, चितमेन, चेना किस किस देश से जुड़ा हुआ है। श्रीलंका, अफ्रीका, मध्य अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया। इसको कूट करें तो लादिंग आपको दक्षिण पूर्व एशिया में है। तो ए का डी हो जाएगा। तो हमको एक से ही मिल गया, ए का डी हो गया। यानी कि अगर एनालिसिस करेंगे तो ए में सिर्फ एक ही डी है, तो इसलिए आंसर हमको एक ही से मिल गया। अब आ गया मिल्पा का मध्य अमेरिका हो जाएगा। चितमेन का अफ्रीका है और चेरा का श्रीलंका है। यूरोपीय वन संरक्षण घुमंतू खेती के विरुद्ध क्यों थे। यूरोपीय वन रक्षक घुमंती खेती के विरुद्ध क्यों थे। घुमंतू खेती वाले जमीन इमारती लकड़ी के उत्पादन के लिए प्रतिकूल हो जाती थी। दूसरा है जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के जलने का खतरा रहता था। लगान वसूली की प्रशासनिक परेशानी से बचने हेतु। सत्य कथन का चयन करें। क्वेश्चन एक बार और फिर से कर ले। यूरोपीय वन रक्षक घुमंतू खेती के विरोध थे। इसमें से तीनों होगा, यानी कि आंसर डी होगा। सात नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा वन व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने के क्या प्रभाव था। अंग्रेजों द्वारा
वन व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने का कारण क्या था? वन व्यापार की इजारेदारी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को सौंप दी गई। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिश लगा दी गई। कुछ घुमंतु समुदाय खदानों और बागानों में काम करने को मजबूर हुए। कथन का चयन करना है। इसका भी आंसर डी होगा। नेक्स्ट है देवसारी। देवसारी या मान किसे कहा जाता है? देवसारी या मान किसे कहा जाता है? पारंपरिक पूजा विधि को, जनजातीय कृषि प्रथा को, जनजातीय क्षेत्र में लकड़ी के बदले लगने वाला शुल्क को, या जनजातीय क्षेत्र में विवाह की प्रथा को। देवसारी या मान किसे कहा जाता था? इसका आंसर होगा सी। जनजातीय क्षेत्रों में लकड़ी के बदले लगने वाला शुल्क था 9 का। ब्लैंड डॉगडी-एंस्टेन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एक नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ब्लैंड डॉगडी-एंस्टेन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा बस्तर में प्रारंभ किया गया था। इसमें गांव वाले की लगान मुक्ति के बदले लकड़ी ढोने के लिए मुफ्त में भैंसें उपलब्ध कराएंगे। इसमें कथन सत्य का चयन करना है। में केवल 2 होगा। सरना, देवरा, कुड्डू, कान, राई इत्यादि क्या है? ये नाम है। सरना, देवरा, कुड्डू, कान, राई इत्यादि किससे? झूम खेती के प्रकार से, जनजातीय लोगों द्वारा शिकार की पद्धति से, जनजातीय लोगों के लिए पवित्र बगीचा से, या पशु बलि के प्रकार से। ये था जनजातीय लोगों के लिए पवित्र बगीचा था। क्या नाम था? सरना, देवरा, कुड्डू, कान, राई। ये सारे जनजातीय लोगों के लिए पवित्र बगीचा था। नेक्स्ट है चरवाहा समुदाय तथा उनसे संबंधित तथ्य से मिलान करें। चरवाहा समुदाय तथा उनसे संबंधित तथ्यों को मिलान करना है। यहाँ चरवाहा समुदाय और तथ्य है। गुल्ला समुदाय, कुरमा समुदाय, राइका, धंगर ये किस किस से हैं? भेड़ बकरियां पालते थे, गाय भैंस पालते थे, राजस्थान से संबंधित थे, महाराष्ट्र से संबंधित थे। तो गुल्ला समुदाय गाय भैंस पालने वाले को गुल्ला समुदाय कहा गया है। यानी कि ए का बी हो गया। कुरमा समुदाय भेड़ बकरी पालने, गुल्ला समुदाय गाय भैंस, कुरमा समुदाय भेड़ बकरी पालने से था। और राइका राजस्थान से संबंधित है, और धंगर महाराष्ट्र से संबंधित है। तो इसके लिए हमारा आंसर बी हो जाएगा। प्राचीन काल के भ्रमणकारियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। क्या कह रहा है? प्राचीन काल के भ्रमणकारियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। व्यापारी अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते थे। पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान और आध्यात्मिक शांति के लिए दूर दूर तक यात्रा करते थे। प्राचीन काल में भ्रमणकारियों के संबंध में है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों होगा। प्राचीन काल में विभिन्न यात्रियों के माध्यम से क्या क्या विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आदान प्रदान नहीं होता था? इसको ध्यान देना है, नहीं होता था। तो मूल्यवान एवं मान्यताएं, विचार, कीटाणु एवं बीमारियां, हुनर, आविष्कार, इसमें क्या नहीं होता था? इस 5 ऑप्शन में बताएं। आदान प्रदान, मूल्य एवं मान्यता,
हुनर, आविष्कार, विचार, कीटाणु एवं बीमारी, इसमें से कोई नहीं होता था। पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद की स्मृति शिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है में किसके महत्व का पता चलता है? स्मृति शिला के बारे में। ज्ञान एवं विज्ञान, हुनर, समुद्री व्यापार, इनमें से कोई नहीं। समुद्री व्यापार का पता चलता था। सिल्क मार्ग। सिल्क मार्ग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सिल्क मार्ग केवल जमीनी भूभाग से ही गुजरता था। यह मार्ग केवल चीन को एशिया के भूभाग से जोड़ता था। यह मार्ग लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था। सोना, चांदी जैसे कीमती वस्तुएं इसी मार्ग से एशिया से यूरोप की ओर पहुंचता था। इसमें केवल और केवल 3 आंसर होगा। 16 नंबर। चीन की एक गुफा पेंटिंग में सिल्क मार्ग को दर्शाया गया है। चीन की एक गुफा पेंटिंग में सिल्क मार्ग को दर्शाया गया है। उस गुफा का क्रमांक क्या है? गुफा का क्रमांक संख्या 217 है। 17 नंबर क्वेश्चन। मार्को पोलो के किताब का नाम क्या है? मार्को पोलो के किताब का नाम क्या है? बुक ऑफ मार्वल्स। बुक ऑफ मार्वल्स। स्पैधेती क्या है? उस वर्ड को अच्छे से कॉन्सेप्ट याद कर ले। स्पैधेती क्या है? एक प्रकार की खाद्य सामग्री है स्पैधेती। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आलू, सोया, मूंगफली का उद्भव भारत में हुआ था। ये खाद्य पदार्थ यूरोप एवं एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। इसमें केवल सत्य कथन 2 होगा। सोलहवीं सदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। यूरोपीय सेनाओं ने यानी कि पुर्तगाली एवं स्पेनिश अपनी सैन्य ताकत के बल पर अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों को जीता था। इस समय अमेरिकी वासियों में चेचक से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो चुकी थी। 16वीं सदी की बात कर रहा है। उपरोक्त में से कौन से असत्य हैं? दो और 3 असत्य है, यानी कि 2 असत्य है, 3 असत्य है, लेकिन फर्स्ट नंबर सही है। उन्नीसवीं शताब्दी में अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह के गतियों का प्रवाहों का उल्लेख किया है। किस चीज़ का बात कर रहा है? अर्थशास्त्र अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के 3 तरह के गतियों का प्रवाहों का उल्लेख किया है। ये है व्यापार, पूंजी, भूमि। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। 2, 1 और 2। औपनिवेशिक सरकार ने किस वर्ष अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया? 1871 को। चरवाही टैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चरवाहों से चरगाहों में चरने वाले प्रत्येक जानवर पर टैक्स वसूला जाता था। प्रारंभ में अंग्रेज स्वयं ही अपने कारिंदों से टैक्स वसूलते थे, मगर बाद में यह काम ठेकेदारों के माध्यम से
किए जाने लगा। किसी चरगाहों में दाखिल होने के पहले चरवाहों को पास दिखाकर टैक्स अदा करना पड़ता था। सत्य कथन का चयन करें। इसमें केवल 1 और 3 होगा। 3 मतलब चरवाहों से चरागाह के चराने के लिए प्रत्येक जानवर पर टैक्स लगाया जाता था। बिल्कुल सही। किसी चरगाहों के दाखिल होने से पहले चरवाहों को टैक्स पास दिखाकर टैक्स अदा करना पड़ता था। ये भी सही है। चरवाही टैक्स के क्या प्रभाव हुए? चरगाहों पर स्तर गिरने लगा। चरगाहों का स्तर गिरने लगा। जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। सत्य कथन का चयन करना है। इसमें क्या होगा? 1 और 2 दोनों सही होगा। यानी कि चरगाहों पर टैक्स का परिणाम हुआ कि चरगाहों का स्तर भी गिरने लगा और उसकी बड़ी संख्या में जानवर की मृत्यु भी होने लगा। मसाई लैंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह इथोपिया से लेकर तंजानिया तक फैला था। औपनिवेशिक ताकतों ने मसाई लैंड का विभाजन कर दिया था। सत्य कथन का चयन करें। इसमें केवल 2 होगा। मसाई लैंड। औपनिवेशिक शासन तथा मसाइयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। औपनिवेशिक सत्ता के हस्तक्षेप के कारण वरिष्ठ जनों और योद्धाओं के परंपरागत उम्र आधारित संस्था पूरी तरह समाप्त हो गई। अमीर और गरीब चरवाहों के बीच भेदभाव बढ़ गया। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट 27 नंबर। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति को क्या माना जाता है? राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति को क्यों माना जाता है? प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गया। सामूहिक पहचान की भावना विकसित होने के कारण नए फ्रांसीसी झंडे के कारण जिसने पुराने राष्ट्रध्वज की जगह ले ली थी। सत्य कथन का चयन करें। इसमें तीनों का तीनों सही होगा। नेपोलियन के नागरिक संहिता में निम्न प्रावधान थे। क्या क्या था? तो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। सत्य कथन का चयन करें। इसका भी होगा डी। 1, 2 और 3 सभी के सभी सही होगा। हैब्सबर्ग साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बहुभाषा भाषी तथा बहुनस्ली साम्राज्य था। यह साम्राज्य ऑस्ट्रिया तथा हंगरी पर शासन करता था। सत्य कथन का चयन करें। बिल्कुल सही। 1 और 2 दोनों सही होगा। एले क्या थे? एक किताब है, एक कपड़ा नापने का पैमाना है, नेपोलियन द्वारा जीता गया आखिरी शहर है, व्यापारिक संघ है। एले क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एले क्या है? तो कपड़ा नापने का पैमाने को एले कहा गया है। – 1815 के बाद यूरोप में पुनः स्थापित रूढ़िवादी व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थीं। राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच को बनाए रखना, निजी संपत्ति को राज्य के अधीन लाना। सत्य चयन को व्यवस्था करें। सत्य चयन इसमें कौन सा को होगा? 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 सत्य कथन होगा। बाकी 4 नंबर गलत। निजी संपत्ति को राज्य के अधीन लाना ये सही
नहीं है। नेक्स्ट है ज्यूसेपी मैथ्सनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बना। उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था बर्न में यंग इटली और दूसरा मार्सेई में यंग यूरोप। बहुत अच्छा है। पहला था बर्न यंग इटली और दूसरा मार्सेई यंग यूरोप। इसमें सत्य कथन कौन सा होगा? केवल एक। मैटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? मैटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था को सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? नेपोलियन बोनापार्ट, ज्यूसेपी मैथ्सनी, गैरिबाल्डी, मुसोलिनी। ज्यूसेपी मैथ्सनी को मैटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। यूनान ऑटोमन साम्राज्य से कब स्वतंत्र हुआ? यूनान ऑटोमन साम्राज्य से कब स्वतंत्र हुआ? 1832 को। रूमानीवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रूमानीवाद। रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडल की आलोचना की। वे एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाना चाहते थे। सत्य कथन को चयन करें। 1 और 2 दोनों होगा। नेक्स्ट है पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या है? पोलैंड में नक्सलवादी श्रेष्ठता, पोलिश संस्कृति, भाषा, पोलिश अतीत की गौरवशाली गाथा। इसका भाषा होगा। पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत भाषा था। नेक्स्ट है 1848 के फ्रांस की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस क्रांति के पीछे मुख्यतः आर्थिक कारण जिम्मेदार थे। इस क्रांति के पश्चात 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को मताधिकार मिल गया। राष्ट्रीय सभा को गणतंत्र घोषित कर काम के अधिकार की गारंटी दी गई। सत्य कथन का चयन करें। 1, 2 और 3 सभी सही होगा। सेंट पॉल चर्च फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ? सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किस वर्ष किया गया? 1848 को। जर्मनी के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसका कह रहा है? जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया की सेना और नौकरशाही के मदद से जर्मनी को एकीकृत किया। 7 वर्ष के दौरान प्रशा, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में ऑस्ट्रिया की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। सत्य कथन का चयन करें। इसका न 1 होगा और न 2 होगा, यानी दोनों के दोनों गलत। इटली के एकीकरण के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। इटली के एकीकरण के संबंध में ज्यूसेपे मैत्सनी क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा इटली को गणराज्य बनाने का प्रयास किया गया। बिल्कुल सही बात है। मंत्री प्रमुख कावूर
जो जनतंत्र में विश्वास रखता था, फ्रांस से सार्डिनियो पीडमोंट की एक चतुर कूटनीति संधि से 1859 में ऑस्ट्रिया बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। नेक्स्ट है ज्योतिषी गैरिबॉल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने युद्ध में हिस्सा लिया। ये भी सही है। तो 1 और 3 आंसर सी होगा, बिल्कुल सही। इकतालीस नंबर क्वेश्चन, आयरलैंड को ब्रिटेन में कब शामिल किया गया? आयरलैंड को ब्रिटेन में 1801 में शामिल किया गया। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला? करों में वृद्धि की गई, खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया, सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया। कथन कौन से इसकी सही होगा? 1, 2, 3 सभी होगा। रॉलेट एक्ट के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। रॉलेट एक्ट असत्य कथन का चयन करना है। भारतीय राष्ट्र सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को ब्रिटिश संसद ने बहुत जल्दीबाजी में पारित कर दिया। इसमें असत्य कथन है। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को ब्रिटिश संसद ने बहुत जल्दीबाजी में पारित कर दिया। गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया था। बिल्कुल सही है। राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। ये भी सही है, ये भी सही है। जनता द्वारा रैलियों और हड़ताल कर इस कानून का विरोध किया गया। बिल्कुल सही, ये भी सही है। लेकिन हमारा एक गलत है, यानी असत्य है, तो हमारा ए आंसर सही होगा। 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया? कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, पटना। मुंबई में खिलाफत समिति का गठन मुंबई। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई? हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई? 1919 में। असहयोग आंदोलन के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असहयोग आंदोलन के संचालन में क्या है? आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग ने की। सभी पार्टियों ने परिषद चुनावों का बहिष्कार किया। भारतीय खादी कपड़ों के महंगे होने के कारण गरीबों द्वारा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार लंबे समय तक नहीं किया था। सत्य कथन का चयन करें। केवल 1 और 3 होगा। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग ने की और लंबे समय तक इसका विरोध नहीं किया। 1 और 3 दोनों होगा। 47 का क्वेश्चन, अवध किसान सभा का गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका गठन अक्टूबर 1920 में हुआ था। बिल्कुल सही है। अवध किसान का गठन 1920 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एवं कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में इसका गठन हुआ था। बिल्कुल सही। असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस नेताओं ने अवैध किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया। बिल्कुल सही है। 47 का डी। गूडेम विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विद्रोह कर्नाटक के गूडेम पहाड़ियों में 1920 में प्रारंभ हुआ। यह एक प्रकार का गुरिल्ला आंदोलन था जिसका नेतृत्व अल्लूरी सीतारामन राजू ने किया। राजू महात्मा गांधी के महानता के गुण गाते थे। कथन सत्यों का चयन करें। इसमें
2 और 3 होगा। एक प्रकार का गुरिल्ला आंदोलन था जिसका नेतृत्व अल्लूरी सीतारामन ने किया। महात्मा गांधी राजू ने बहुत महान मानते थे। 2 और 3 दोनों होगा। 49 नंबर, स्वराज पार्टी के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। असहयोग आंदोलन के पश्चात राजनीतिक में सक्रिय होने के लिए कुछ कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस से पृथक एक अलग स्वराज पार्टी का गठन कर लिया। ठीक है, इसमें असत्य कथन की बात करता है, तो भैया यही तो असत्य है। चलो आगे देख लेते हैं। CR दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के महत्वपूर्ण नेता थे जो परिषद राजनीति में वापस लौटाना चाहते थे। ये तो सही है। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। बिल्कुल सही। स्वराज पार्टी का लक्ष्य परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना था। ये भी सही, यानी कि हमारा आंसर ए होगा। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रिटेन की लिबरल सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया था। किसको बोला? ब्रिटेन में लिबरल सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में वैधानिक आयोग। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना और उसके बारे में सुझाव देने लगे थे। भारत में इसके विरोध को देखते हुए वायसराय इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का ऐलान भी किया। सत्य कथन का चयन करें। इसका 2 और 3 आंसर होगा। 2 और 3 आंसर होगा, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना और उसके बारे में सुझाव देने के से, और भारत में इसके विरोध को देखते हुए वायसराय इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट के ऐलान भी किया। 2 और 3 से। तो आज का हमारा सेशन यही ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू दोस्तों। फिर कल मिलते हैं आगे 50 से 100 क्वेश्चन में।